आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी प्रकार का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर रनोज पेगू के द्वारा ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि असम गवर्नमेंट अब हाई स्कूल टेट एंड हाई सेकेंडरी टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, लेकिन इसके स्थान पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिक्वायरमेंट टेस्ट कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, इसमें टोटल 100 मार्क होंगे और जो 100 मार्क होंगे उसमें जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस आपका आएगा 20 मार्क्स का, करंट अफेयर्स का आएगा 20 मार्क्स का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चंस आपको रहेगा 20 मार्क्स का, सर्विस मैटर का क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट का भी क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क का। तो ये क्राइटेरिया जो था वो प्रिंसिपल का था कि जब प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो इन सब में टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा आपका, ये आपका सिलेबस रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखिए। नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस ऑफ ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट टीचर्स इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है वो ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर के लिए 250 नंबर का होगा। उसमें डिवाइडेड किया गया है दो पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में हम देखें अगर, तो देखिए पेपर 1 में दिया हुआ है यहाँ पर 150 मार्क्स आएगा। 150 मार्क्स का होगा पहला पेपर, और इस पहला पेपर में पेडागोजी से क्वेश्चंस आएगा, वो 50 मार्क्स का होगा। अबाउट असम एंड इट्स पीपल, असम और उसके पीपल्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होगा वो 30 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चंस होगा। तो ये टोटल आपका 150 मार्क्स हो जाएगा। आज देखते हैं सेक्शन बी में क्या होता है। पेपर 2 का अगर हम लोग बात करें तो ये 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स taught in class 9 and 9 to 12 in secondary school. The candidate may choose the subjects from the list of the subjects to be notified by appointing authority at the time of advertisement of the vacancy. तो कहने का मतलब है कि ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। वो आप वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं या आप मेन सब्जेक्ट जैसे सोशल या आपका मैथ, साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट टीचर हैं उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस रहेगा। तो ये था आपका ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका सब्जेक्ट टीचर का क्राइटेरिया। अभी हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस ऑफ जूनियर असिस्टेंट का। तो इसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में दिया गया है, देखिए 150 मार्क का क्वेश्चंस होगा। इसमें आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस होगा 50 मार्क। उसके बाद बी नंबर में देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस होगा आपका यहाँ पर 50 मार्क्स। और जनरल नॉलेज में आपका देखिए जो सिलेबस होगा वो आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर ऑफ असम से क्वेश्चंस आएंगे आपका जनरल नॉलेज में। सी नंबर में अगर हम लोग देखें तो टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स का क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स का। और आपका डी नंबर में देखेंगे तो द क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 50% और फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% होगा, और जो ओबीसी, एसटी और एससी के कैंडिडेट है उनके लिए 40% होगा पास मार्क। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 का क्या दिया हुआ है, देखिए पार्ट 2 में है कंप्यूटर टेस्ट होगा। पार्ट 2 का कंप्यूटर टेस्ट ये 50 नंबर का होने वाला है फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर आपका जूनियर असिस्टेंट। तो यही है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। और अगर हम लोग बात करें आपका ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और आपका सब्जेक्ट टीचर का, तो ये आप जानते हैं कि अगर ग्रेजुएट टीचर आपको होना है तो आपका बीए, बीकॉम या बीएससी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होना कंपलसरी है। तो
ये अगर क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इस जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शंस इस रिक्रूटमेंट टेस्ट में हो जाए तो आप अभी से अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अच्छे तरह से खुद को प्रिपेयर कर पाएँ और आप अच्छा से अच्छा नंबर इस टेस्ट में उठा पाएँ। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी टेट टेट से जो मार्क होगा वो 80% लिया जाएगा। तो जो टेट का जो आपका मार्क है ये ज़्यादा वैलिड करता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, जो टेस्ट है ये, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क लाने का कोशिश करें। धन्यवाद।